हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 30 अगस्त एंड 30 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। अगर आपको नहीं नोटिफिकेशन मिल रहा है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही उठो वैसे इस वीडियो को देखो। इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म कर दी है। व्हाट आई मीन्स, इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखना कैसे है, मेरे चैनल को खोलिए। चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको एक इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर अपलोडेड है। देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इवन आपको किसी भी क्लास, किसी भी कोचिंग में नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ ओनली 50 वीडियो देख लीजिए। छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है वीडियो, 15 या 20 मिनट का एक वीडियो है। बट आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटी आ रही है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और मैंने हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है। इवन इसी के साथ मैंने 80% इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट कर दी है। इंडियन इकोनॉमी को देखना कैसे है, जैसे इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा वैसे इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर है। 14 लेक्चर अपलोडेड है, वो बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के, बट रिलीवेंट है। धीरे धीरे देखते रहना, वो हमेशा के लिए अपलोडेड रहेंगे। क्लियर, चलते हैं। इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025 अंडर बायो E3 पॉलिसी टू बूस्ट इंडिजिनस बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड अचीव हाउ मच $1 बिलियन टारगेट बाय 2030। देखो, ये पूछ रहा है कि अभी इंडिया ने अपनी पहली नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अभी लॉन्च किया है अंडर बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 क्या है, पहले अपन बायो E3 समझते हैं। बायो E3 पॉलिसी क्या है? देखो, बायो फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी। E3 क्या है? देखो, E है एनवायरमेंट, वी कैन से एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी। ये है बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 पॉलिसी क्या है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन को एनहांस करना। अब इसका मेन नेटवर्क का मेन एम क्या है, तो एम जान लेते हैं। एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग बायोलॉजी इवन क्लाइमेट वी स्मार्ट एग्रीकल्चर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग। याद रखोगे। अब टारगेट सेट करके क्या रखा है कि 2030 तक इंडिया का टारगेट क्या है कि कितना $1 बिलियन का टारगेट है, तो वो है $300 बिलियन का। याद रखना। इंडिया इनॉग्रेटेड फर्स्ट फुल स्केल OSAT फैसिलिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। OSAT क्या है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। OSAT का फुल फॉर्म है, समझे मेरी बात को। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज ऑलवेज क्राइंग फॉर इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, जैसे सिंगापुर, क्लियर, चाइना, यहाँ से हम ताइवान सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट करते हैं। बट इंडिया सोच रही है कि हम खुद का सेमीकंडक्टर बनाएं। और इंडिया का जो टारगेट है आत्मनिर्भर, हम किसी भी कंट्री पर किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिपेंड नहीं हो, हम हर चीज अपनी कंट्री में बनाएं और हमसे लोग बाग खरीदें। क्लियर, और कंट्रियां खरीदें। तो इसका मेन मोटिव है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन एनहांस करना इंडिया के अंदर। और ये फैसिलिटी खुली है गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात में। OpenAI नेम whom एज एजुकेशन हेड फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन। पहले तो ये जान लीजिए, OpenAI ने अपना पहला ऑफिस इंडिया में कहाँ खोला है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। अगर आप रेगुलर तो आप मुझे बता दोगे। ये खुला है OpenAI में न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में खुला है OpenAI का पहला ऑफिस। इवन अब इसके नए एजुकेशन हेड फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बना दिए गए हैं।
वो है राघव गुप्ता। कौन अपॉइंट कर दिया है? राघव गुप्ता, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च यू स्पेशल बस फॉर कॉलेज स्टूडेंट? देखो अभी यू स्पेशल, यू फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस अभी इनॉग्रेट करी हैं किस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने फॉर कॉलेज स्टूडेंट? तो वो है दिल्ली, जो कि सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी ने अभी इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किए हैं यू स्पेशल बसेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट, याद रखना। विच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 ईयर? ये पूछा कि बताइए कौन से फॉर्मर आरबीआई गवर्नर अभी अपॉइंट कर दिए गए हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल के लिए? देखो क्या है, ये जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं ये बड़े इंटेलिजेंट थे। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन तब ये गवर्नर थे आरबीआई के, और अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि इनको बड़ी नॉलेज है मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी इनकी बड़ी अच्छी कमांड है, इवन फिस्कल पॉलिसी में भी बड़ी अच्छी कमांड है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में बड़ी अच्छी कमांड है, और इनका नाम है उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल अब 3 साल के लिए आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, याद रखना। इन्हें रिजाइन कर दिया था, गवर्नमेंट से कुछ इशू हो गया था इनका। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट? ये पूछा कि बताइए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो यूएन ने 29 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट करोगे कोई भी कंट्री तो देखो टीटी है इसके लिए, और अगर न्यूक्लियर को प्रमोट नहीं करना, जैसे आप जानते हो कि ईरान में भी क्या इशू चल रहा है, जो P5+1 है, जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान है, मैं सब बता चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो से रेगुलर हो तो आपको हर चीज़ की बारीक से बारीक नॉलेज होगी। इवन मैं आपको बताता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं 2 महीने पढ़ाता हूं बच्चों को, फिर 2 महीने बाद वो मुझे पढ़ाता है। क्लियर? तो यही देखते हुए दिन ये भी 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया था। मिल मेडिकॉन 2025 हेल्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? मिल मेडिकॉन 2025 ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ दिल्ली में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मेन फोकस क्या है? फोकस ऑन ट्रोमा सेंटर, फोकस ऑन ट्रोमा सेंटर, इवन इसी के साथ एआई यूज करना इन मिलिट्री मेडिसिन। मिलिट्री मेडिसिन में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है, इवन ट्रोमा सेंटर पर भी फोकस करना है, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट ऑफ इंडिया होस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 2025? फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में कौन सा एडिशन है? 70th एडिशन, 70वां एडिशन है ये, याद रखना, फिल्म फेयर अवार्ड का। और अभी कौन सी स्टेट होस्ट कराएगी 2025 में? तो गुजरात होस्ट कराएगी। गुजरात ने डील साइन कर ली है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर लिया है गुजरात की टूरिज्म और ये अवार्ड जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसके साथ, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिल्म फेयर अवार्ड इस बार कहाँ पर होगा? तो गुजरात इसको होस्ट कराएगी। आज है सैटरडे, तो कल है संडे। कल संडे को मेरा वीडियो नहीं आता है, याद रखना। अब मैं आपको डायरेक्ट मंडे को मिलूंगा। अभी आपको क्या करना है, या तो तुम ये करना कि संडे को आप मेरे जो पॉलिटी के वीडियो हैं या फिर इकोनॉमिक्स के वीडियो हैं ये देख लेना, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो तो आता ही है, आपको मालूम है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, डेफिनेटली आपको रेगुलर मिलता है। बट एमसी का वीडियो संडे को नहीं आता है, छुट्टी रहती है। क्लियर? मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।